नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अनुपमा के सीरियल में आजकल नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज जो है वो एक नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं आगे क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कल दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर वो अनुज कपाड़िया की तस्वीर लेकर जो है वो रोते हुए नजर आती है, इमोशनल होते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि हमारी छोटी की जो है वो शादी की बात चल रही है और आप यहाँ पर नहीं हो, और कहते हुए नजर आती है कि मैं जो है वो सब कुछ कैसे संभालूंगी और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपने मेरे ऊपर डाल दी और आप ही यहाँ पर नहीं है। और शादी में माता पिता का होना जो है वो दोनों का जरूरी है और आपको जो है वो यहाँ पर होना चाहिए था ना, तो आप जो है वो यहाँ पर है नहीं। फिर वो रोते हुए कहने लगती है कि आप होते ना तो बेटी की शादी की खुशी जो है ना वो दुगनी हो जाती और बेटी का पराया होने का दुख जो है ना वो आधा हो जाता। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो अपना विचार व्यक्त करते हुए नजर आती है अनुज के सामने और वह साझा करती है कि परिवार में हर कोई जो है वो राही की शादी पर चर्चा कर रहा है और वह अनुज को बहुत याद करते हुए नजर आती है। तो अनुपमा को लगता है कि अनुज जो है उसे सारी जिम्मेदारियां सौंप कर भाग गया है और वह यह भी स्वीकार करते हुए नजर आती है कि अनुज की मौजूदगी के बिना यहाँ पर राही की शादी के बारे में निर्णय लेना भारी लगता है। तो हालांकि यहाँ पर राही ने पहले ही प्रेम को अपना जीवन साथी चुन लिया है, इसीलिए अनुपमा स्वीकार करती है उसका निर्णय। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हुए नजर आती है कि वह राही और प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर कोठारी परिवार से संपर्क करने का संकल्प लेती हुए नजर आती है। और वहीं पर अनुपमा जो है वह खुद ये भी वादा करती है कि अगर भविष्य में कोई भी मुश्किल आती है राही के साथ तो वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। और तभी वो कहते हुए नजर आती है कि अगर हमारी बेटी लड़खड़ाई ना तो हम दोनों को जो है उसे संभालना पड़ेगा और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और इसी बीच हमें यहाँ पर मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम को बाहर निकलते हुए देख लेती है और प्रेम से पूछते हुए नजर आती है कि क्या वह बाहर टहलने जा रहा है। तो प्रेम जो है वो जवाब देता है कि उसे जो है वो कुछ ताजी हवा चाहिए, इसीलिए वो बाहर जा रहा है। तो मोतीबा को यहाँ पर संदेह हो जाता है कि एक बार फिर वो किसी स्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है और वह जोर देकर कहते हुए नजर आती है कि वह अपने कमरे में वापस चला जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर वो प्रेम को ही नहीं बल्कि अनिल को भी अपने कमरे में वापस जाने का निर्देश देते हुए नजर आती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और वहीं पर उसकी नजर जो है वो सीसीटीवी कैमरों पर पड़ती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जो है वो महसूस करते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि मेरे मम्मी पापा की लव स्टोरी कितनी अच्छी थी और यहाँ पर देखो अब मैं क्या बोलूंगी अपने होने वाले बच्चों से कि तुम्हारी मम्मी जो है वो सीसीटीवी कैमरों से डर गई। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों के होने के बावजूद वो दृढ़ संकल्प लेते हुए नजर आती है और प्रेम के कमरे में जो है वो चुपके से चली जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ प्रेम जो है वो राही के विचारों में खोया हुआ होता है और राही को याद कर रहा होता है। और यहाँ पर प्रेम को जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होता है कि राही जो है ना उसके कमरे में ही मौजूद है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेम जो है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो राही को अपने कमरे में पाकर जो है वो काफी ज्यादा आश्चर्य हो जाता है। और तभी यहाँ पर राही और प्रेम जो है वो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं और अपने साथ बिताए हुए सारे समय को जो है वो याद करते हुए नजर आते हैं। और वहीं हमें साथ ही साथ राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम और उसकी माँ की तस्वीर वाला फ्रेम जो है वो जोड़ते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर गौतम आ जाता है और गौतम के आते ही यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को जल्दी से छिपने के लिए कहते हुए नजर आता है। और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो प्रेम को बताते हुए नजर आता है कि मोतीबा जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है और उन्होंने जो है वो प्रेम को मिलने के लिए बुलाया है। तो तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो उनसे मिलने के लिए सहमत भी हो जाता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। हालांकि यहाँ पर गौतम को जो है वो कुछ महसूस हो रहा होता है कि वहां पर प्रेम के कमरे में जो है वो कोई ना कोई तो है और वो प्रेम के कमरे की जांच करने का फैसला करते हुए नजर आता है। इसी बीच यहाँ पर राही जो है जो सोच रही होती है कि प्रेम के साथ शादी के प्रस्ताव पर वो चर्चा करने वाली थी, वो निराश हो जाती है और सोचते हुए नजर आती है कि इसे इस गौतम को भी अभी आना था। और जैसे ही यहाँ पर गौतम जो है वो अंदर आता है तो राही जो है वो चिंतित होने लगती है कि कहीं उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी उपस्थिति जो है वो पता न चल जाए। तो जैसे ही गौतम जो है वो प्रेम के रूम के अंदर आ ही रहा होता है, छानबीन कर ही रहा होता है कि अचानक से वहां पर प्रेम वापस आता है और गौतम से पूछने लगता है कि वह उसके कमरे में क्यों आया है। तो गौतम कहने लगता है कि कुछ नहीं, चलो। और फिर वो उसके बाद जो है वो प्रेम के साथ वहां से चला जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग जो है वो प्रेम के साथ अपने पिछले रिश्तों की यादों में खो जाता है और उसे एक समय याद आता है जब छोटा प्रेम जो है उसके कमरे में सो गया था और उसके करीब रहना
रहना चाहता था। पराग ने एक डरावनी कहानी सुनाने के बाद डरने का बहाना बनाया था, खासकर तब जब मोतीबा और प्रेम की मां घर पर नहीं थी। इसी बहाने उसने प्रेम को गले लगाया और उसके बगल में सो गया। यह याद जो है वो गहरी भावनाओं को जगाती है, जिससे पराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब चीजें याद करते करते जो है ना पराग काफी ज्यादा इमोशनल होता है और प्रेम से मिलने का सोचता है। और लेकिन यहाँ पर पराग को अचानक से याद आता है कि अगर वो प्रेम से मिला फिर से जो है वो प्रेम उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और जिससे वे और ज्यादा अधिक क्रोधित हो जाएगा। और उस समय वहाँ पर ख्याति भी आ जाती है और कहती है कि मैं उस कमरे में नहीं जा सकती, लेकिन आप जा सकते हैं। और सालों बाद जो है वो आप अपने बेटे को अपने घर में देखकर, उसके रूम में देखकर जो है वो आपको सुकून मिलेगा। और इसी बीच हम यहाँ पर गौतम को देखते हैं, जहाँ पर गौतम से बात करने के बाद प्रेम जो है वो अपने कमरे में लौटता है और राही को उसका इंतजार करते हुए पाता है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो साहस के साथ कदम उठाते हुए नजर आती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती हुई नजर आती है। तो राही जो है वो सवाल करती है कि जब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें इंतजार क्यों करना चाहिए। तो वो प्रेम से जो है वो उसका प्रपोजल स्वीकार करने के लिए कहते हुए नजर आती है और उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर प्रेम जो है वो सहमत हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही और प्रेम जो है वो एक दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आते हैं और फिर दोनों के दोनों जो है वो एक रात साथ बिताते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें सीरियल में अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर बा जो है वो प्रेम को जगाने का फैसला करती है और क्योंकि वह चाहती है कि सुबह सुबह की प्रार्थना जो है वो प्रेम करे। हालांकि यहाँ पर वह उसके कमरे में जाने से पहले ही हिचकिचाती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर जो है वो अंदर जाती है और प्रेम को योग अभ्यास करते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है और वह उसे प्रार्थना के लिए तैयार होने का निर्देश देती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मोतीबा को जो है वो प्रेम के कमरे में उसे राही का एक चाबी का गुच्छा दिखाई देता है और उसे संदेह होने लगता है कि जरूर राही ने जो है वो यहाँ पर एक रात बिताई थी। तो दूसरी ओर हमें यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही की तलाश करते हुए नजर आती है, उसे ढूंढते हुए नजर आती है और काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। तो परी जो है वो अनुपमा को तनाव में देखती है, लेकिन उसे सच्चाई बताने में झिझकती है। जब अनुपमा परी से राही के ठिकाने के बारे में पूछती है कि राही कहाँ है, तो कहने लगती है कि परी मैं तुझसे क्या कह रही हूँ और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू रात भर सोई नहीं है। तो यहाँ पर परी कहने लगती है कि हाँ मैं वो अपने डिजाइन पर काम कर रही थी। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो परी से पूछते हुए नजर आती है कि राही कहाँ है। तो परी कहने लगती है कि पता नहीं अनुमा यही कहीं होगी, हो सकता है कि वो जॉगिंग करने के लिए गई हो या फिर अनु की रसोई में हो। और ये सब कहने के बाद परी वहां से चली जाती है, लेकिन अनुपमा को जो है वो संदेह हो रहा होता है। और बाद में हमें यहाँ पर परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही को फोन मिलाती है और राही से घर वापस आने का आग्रह करते हुए नजर आती है और कबूल करती है कि वह लंबे समय तक अनुपमा से सच्चाई नहीं छिपा सकती। और राही भी यहाँ पर परी को जो है वो आश्वासन देते हुए नजर आती है कि जल्द ही वो वापस आ जाएगी और परी को तब तक इंतजार करने के लिए कहते हुए नजर आती है। और इसी बीच हमें यहाँ पर प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो राही के फैसले के बारे में सुनिश्चित होना चाहता है और पूछता है कि क्या वह उसकी शादी के बारे में निश्चित है। तो राही पूरे विश्वास के साथ कहती है कि अगर उसे कोई संदेह होता तो वह उसे प्रपोज नहीं करती। और उसी समय मोतीबा और राही को चुपके से प्रेम के कमरे से निकलते हुए देख लेती है, जिससे कि उसे शक होता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि प्रेम जो है वो खुश दिखाई देता है। बाद में हमें यहाँ पर गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो प्रेम के पास जाता है और उससे फैक्ट्री में साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रेम जो है वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास जो है वो अन्नू की रसोई की योजना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बा और पराग जो है वो अनुपमा पर गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर पराग जो है वो कहते हुए नजर आता है कि ना जाने उन माँ बेटी ने जो है वो प्रेम के ऊपर कौन सा जादू कर दिया कि इसे जो है वो उन दोनों के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें यहाँ पर मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा में भड़कती हुई नजर आती है और उसे बताती है कि राही जो है वो शादी से पहले ही प्रेम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर रुकी थी। और इस खुलासे से अनुपमा जो है वो हैरान रह जाती है और इसी बीच राही भी जो है वो घर लौट आती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर प्रेम और राही की शादी हो पाएगी या नहीं, और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रेम की शादी हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।